वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 का यह चौथा भाग है। तो यह प्रतिदिन 8 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी यह 8 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन क्लास 10 के भौतिक विज्ञान को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो 7 बजे मैथ लाइव क्लास चलता है और 8 बजे जो है विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो दोनों क्लास को आप लोग देखिए और अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोली दर्पण 2 प्रकार का होते हैं। पहला का नाम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो दोनों के बारे में बताया जा चुका है। यदि उसका वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो समतल दर्पण की पहले परिभाषा को समझेंगे और एक एक लाइन अपने कॉपी में भी आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते चलिएगा। तो लिखने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में पूरा आ जाएगा। तो समतल दर्पण की परिभाषा समझेंगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण माने क्या होता है, शीशा। तो समतल दर्पण कहते हैं। कितना आसान इसका उत्तर है, बस 2 बार इस उत्तर को पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, ऐसे उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। अर्थात समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो अपने घर पर जो शीशा का प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण है, तो समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक चित्र बना लेंगे। तो समतल दर्पण के पीछे क्या होता है, कलई मतलब पालिश इसके पीछे किया रहता है। तो दर्पण के पीछे देखेंगे क्या होता है, पालिश किया होता है। अब यहाँ पे जो होता है, प्रकाश की किरण जब इसके सतह पे आएगा, चिकने तल पे प्रकाश की किरण जब आएगा इसके, तो यहाँ से टकरा करके प्रकाश ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। प्रकाश ऐसे निकल जाएगा। तो यह जो दर्पण बना है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। जब प्रकाश की किरण इसकी चिकने तल पर आती है और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन घटना घट रही है, तो परावर्तन की घटना यहाँ पर घट रही है। तो समतल दर्पण की परिभाषा क्या है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जो यह परावर्तक पृष्ठ है सीधा है, समतल है। और यहाँ पे देखेंगे यह जो दर्पण कल बताया गया था, अब ये ऐसे देखिए, ये उभरे भाग पर और दबे भाग पर, इसमें 2 भाग है, उभरे भाग और दबे भाग। और इसमें आज हम लोग पढ़े हैं एकदम समतल है, सीधा है। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिए। अब यहाँ पे कुछ विशेष बातों को ध्यान देंगे और यह जो विशेष बात होगी बहुत ही आईएमपी बात होगी, क्योंकि यह कंपटीशन में पॉलिटेक्निक में हमेशा यह पूछा जाता है। तो यह विशेष में अपने कॉपी में आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे आगे चल के आप कंपटीशन में जब बैठेंगे तो इसमें से छोटे छोटे चीज़ें जो होती हैं आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह याद रखेंगे। पहला जो विशेष क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा
बना प्रतिबिंब, बना समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव का लिखेंगे आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो कैसे पेपर में पूछा जाएगा, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो आभासी होता है तथा क्या होता है, सीधा होता है। यह कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप लोग क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा क्या होता है, सीधा होता है। अब यहाँ दूसरा विशेष को समझेंगे। अब ये दूसरा विशेष भी बहुत आईएमपी है। अब यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु, कामा देकर के यहाँ पर वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसके, माने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो दूसरा देखेंगे ध्यान से, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, किस दर्पण में, तो समतल दर्पण में होता है, याद रखे रहिएगा। अब तीसरा विशेष को समझेंगे। तो तीसरा विशेष जो है बहुत ही आईएमपी है। यह तो कई बार पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है। पॉलिटेक्निक का किताब अगर आपके पास होगा तो देखिएगा, क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, याद रखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती हैं वह कितनी होती हैं, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती हैं। कितना होती हैं, अनंत। कई बार ध्यान दीजिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती हैं, याद रखे रहिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। अब अगला जो हम विशेष पढ़ेंगे चौथा, अब लिखेंगे समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग हम प्रतिदिन अपना क्या करते हैं, चेहरा, प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो ये चार विशेष बातें थे समतल दर्पण का। तो ये चारों विशेष बातों को आप लोग याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अब हेडिंग होगा पार्श्व उत्कर्म, पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। अब इसके बारे में समझेंगे और एक एक लाइन इसको भी अपने कॉपी में उत्तर को क्या करेंगे, लिखेंगे। जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो वहाँ क्या कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए। तो अब हम लोग पार्श्व उत्क्रम
उत्क्रमण क्या होता है। अब यहाँ पे इसके उत्तर को समझेंगे। जब हम अपने चेहरे को जब देखते हैं और चेहरे के साथ जब अपने बाएं हाथ को उठाते हैं तो शीशे में जो होता है वह दाएं हाथ दिखाई देता है, और जब दाएं हाथ को उठाते हैं तो शीशे में देखेंगे तो बाएं हाथ हमारा उठता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। बहुत आसान है। तो आप लोग भी शीशे में थोड़ा देख करके अपने बाएं हाथ को उठाइएगा तो शीशे में कौन हाथ दिखाई देगा, दाएं हाथ, और दाएं हाथ को उठाएंगे तो कौन सा शीशे में दिखाई देगा, तो बायां हाथ। एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसी को उत्तर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। जब हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं और बायां हाथ को उठाते हैं, और बायां हाथ ऊपर उठाते हैं, बायां हाथ ऊपर क्या करते हैं, उठाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब बायां हाथ को जो ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब जो छाया जो शीशे के अंदर दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ दिखाई देगा, दायां। देखिए, बायां हाथ को उठाएंगे तो दायां हाथ ऊपर दिखाई देगा। और इसी प्रकार जब अपना दायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ दिखाई देगा, तो बायां हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे, पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत आसान उत्तर है। जब हम लोग दर्पण में देखेंगे और बाएं हाथ को उठाएंगे तो दर्पण में कौन सा हाथ दिखाई देगा, तो बायां उठाएंगे तो दायां दिखाई देगा, दायां उठाएंगे तो बायां हाथ दिखाई देता है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। इसी के कारण जो अक्षर होते हैं जब दर्पण में देखते हैं, शीशा में देखते हैं तो अक्षर भी क्या दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। तो इसी को क्या कहेंगे, पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि पार्श्व उत्क्रमण क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, कल के वीडियो में बताया गया। तो इसमें भी कुछ रिवीजन कर दिया जाएगा जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो जब अंतर लिखेंगे तो पहले कॉलम बनाया जाता है। कॉलम पहले बना लेंगे और एक और लिखेंगे कौन सी, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक और क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ जो है एक कॉलम में क्या लिख दे रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वे प्रतिबिंब जो पर्दे पर क्या किया जाए, बनाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी में क्या होता है कि वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर न बनाया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब में क्या होता है, छाया। तो छाया जो है दो हैं, वास्तविक और एक आभासी। अब यहाँ कॉलम बनाने के बाद से अब यहाँ अंतर को एक एक अंतर को समझेंगे। जहाँ भी आपको क्या हो, दिक्कत हो तो तुरंत क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
तो यहाँ पहला जो अंतर समझेंगे, पहला, तो पहला को ध्यान दीजिए। पहला में क्या लिखेंगे, यह पर्दे, यह पर्दे तथा, पर्दे अथवा लिख सकते हैं, पर्दे अथवा पीन, पर्दे तथा पीन पर लिया, पर्दे तथा पीन पर लिया जा सकता है, जा सकता है। तो पहला अंतर क्या है, यह पर्दे अथवा पीन पर लिया जा सकता है, यानी इसका प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे पहला में, अब पहला लिखेंगे इसमें, यह पर्दे अथवा, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, अथवा पीन, पीन पर नहीं, पीन पर क्या लिखेंगे, नहीं, पीन पर नहीं लिया जा सकता है। बस कितना आसान है। इस पहले वाले में वास्तविक में क्या होता है, पर्दे अथवा पीन पर लिया जा सकता है, और आभासी में जो होगा पर्दे तथा पीन पर नहीं लिया जा सकता है। तो पहला अंतर तो समझ में आ गया। अब दूसरा अंतर समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, सदैव उल्टे बनते हैं। सदैव क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, उल्टे बनते हैं। और अब इसमें दूसरा अंतर लिखेंगे, जहाँ वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं, उल्टे बनते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आभासी, आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनते हैं, सीधे, सीधा लिख सकते हैं, सीधे, सीधे बनते हैं। कितना आसान है, इसमें उल्टे तो इसमें सीधे। तो दोनों अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अंतर। तो तीसरा अंतर है, तीसरा लिखेंगे अब, सभी वास्तविक, सभी वास्तविक, सभी वास्तविक प्रतिबिंब, सभी वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनते हैं। तो सभी जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनते हैं, सामने बनते हैं। और चौथा में लिखेंगे, तीसरा में इसमें लिखेंगे अब, सभी, सभी आभासी, सभी आभासी प्रतिबिंब, सभी आभासी क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दर्पण, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के, दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पीछे बनते हैं। ये सामने बनते हैं वास्तविक, और पीछे कहाँ कौन बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं दर्पण के कहाँ बनते हैं, तो पीछे बनते हैं। तो चार अंतर बढ़िया से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीन अंतर आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। अब चौथा अंतर जो है, एक और अंतर, चार अंतर जान जाइए और अच्छे से अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। बहुत आईएमपी है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये लास्ट अंतर है, यह केवल, याद रखेंगे, यह केवल अवतल दर्पण, यह केवल किसमें, अवतल
दर्पण, अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है? प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यह केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। और ये चौथा जो अंतर है, यह समतल एवं उत्तल दर्पण में लिखेंगे। यह समतल, यह समतल तथा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में सदैव प्राप्त होता है, सदैव प्राप्त होता है। तो कितना आसान है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को अच्छे से। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अंतर आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई हो रहा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि मेरे चैनल पे क्या हैं, आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लाइक प्रतिदिन करते रहिए। जब भी वीडियो को आप लोग देखिए तो अच्छा अगर वीडियो लगे तो वीडियो को क्या कर देना चाहिए? लाइक कर देना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे गोली दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो गोली दर्पण में संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हमको पढ़ना है, तो अच्छे से समझेंगे इसको भी। और ये भी आपको क्या हो जाएगा? चित्र से पूरा समझ में आप लोग को क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो पहला इसमें पढ़ेंगे, पहला इसमें होगा, पहला हेडिंग 1 और यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार पहला जो है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है? ध्रुव से क्या समझेंगे? ध्रुव। उसके बाद से दूसरा पढ़ेंगे वक्रता, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र क्या होता है। उसके बाद से तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद से मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? और छठवां जो हम लोग पढ़ेंगे पाँचवा और छठवां। तो पाँचवा जो हमारा होगा मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस। और छठवां जानेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो इतना जो हेडिंग को नोट कर लीजिए और एक एक का परिभाषा अच्छे से क्या कीजिएगा? समझिएगा। चित्र को अच्छे से समझिएगा कि ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और दर्पण के द्वारक से क्या समझते हैं। तो यह जो है कल की वीडियो में इसको बताया जाएगा। आज का वीडियो में इतना ही आज बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो देखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि यह दर्पण के संबंधित महत्वपूर्ण जो है परिभाषा है। इन्हीं परिभाषाओं के सहायता से हम लोग क्या समझेंगे? दर्पण में क्या है, ध्रुव कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र कौन होता है, वक्रता त्रिज्या कहाँ तक होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो कल वाले वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्या होगा? दर्पण के संबंधित जानकारी आपको अच्छे से कल हो जाए। तो कल 8 बजे सुबह में इस लाइव क्लास से आप लोग जुड़िए,
प्रतिदिन वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। 7 बजे मैथ का और 8 बजे विज्ञान का ये लाइव क्लास चलता है। तो यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं मेरे, तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को हम अपलोड करेंगे तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो कल 8 बजे सुबह में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।